हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। आप कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो है आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तो चल ही रही है, उस सब में आप जो है बहुत बिजी हो, लेकिन एक भर्ती और जो है आज जो है घोषणा की गई है। एक और भर्ती नहीं आ रही है जो लेखपाल के लिए भर्ती हुई थी 2021-2022 में इसका एग्जाम हुआ था, और अभी जो है रिसेंटली 30 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया था। उसके बाद जो सरकार है उसने और वैकेंसी निकालने की तैयारी कर ली है, और वो उसका जो सोर्स है क्या है, कौन सी न्यूज ऐसी आई है। तो सही बच्चे जो हमारे इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा जो है वो आपकी छूट मिली है 3 साल की, जब जाके आपकी जैसे 18 से वैसे 22 वर्ष दी है, उसमें 5 साल का जो है कास्ट के हिसाब से जो है छूट है। उसके अलावा 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, तब जाके 25 साल तक के बच्चे उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लेखपाल में ये फायदा है, ये बेनिफिट है कि इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 40 साल तक होती है। मतलब जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस इन छोटी छोटी भर्तियों से अगर ओवरेज भी हो गए हैं तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। भाई, सरकार सबके लिए सोच रही है, और सरकार ने इसीलिए लेखपाल के पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान जो है किया है। और क्या जो है भर्ती किस तरह से क्या क्या चीजें हुई है और कैसे न्यूज आई है वो मैं आपको भी बताता हूं। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो भर्ती आप सभी जानते हो, अभी जो है संपन्न हुई है। एक इसका एग्जाम 2022 में हुआ था, और अभी 2023 में लास्ट में दिसंबर में 30 तारीख के आसपास इसका जो है रिजल्ट हुआ था। बिल्कुल लास्ट में हुआ है 2023 में, मतलब ऐसे समझ लीजिए 2023 लगने ही वाला था। तो ये जो लेखपाल की भर्ती हुई थी, इस लेखपाल की भर्ती में जो सिलेबस था वो तो देखो हर भर्ती में कभी कभी चेंज होने के चांस भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर सेम ही रहता है। तो पुरानी जो भर्ती हुई है उसी तरह का पैटर्न रहना चाहिए। अभी उस चीज का नोटिफिकेशन जो है क्लियरली वेबसाइट में नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, किसमें क्या क्या चीजें हैं, आयु सीमा में छूट क्या है और कैसे भर्ती होगी, कितने पद हैं, वो सारी चीजें नोटिफिकेशन से ही क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, ये है कि जो पुरानी वाली भर्ती है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे भर्ती होगी, कैसा कैसा पेपर आएगा। तो जो पुराना लेखपाल वाला पेपर हुआ था उसी तरह का पैटर्न अभी जो है आप जो है फॉलो करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो। क्योंकि नोटिफिकेशन बेटा, पढ़ाई जो है हमेशा पहले से स्टार्ट की जाती है। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, न्यूज आई है, अभी से तैयारी शुरू कर दो तो आपकी तैयारी एग्जाम आते आते इतनी बेहतर हो जाती है कि आपका सिलेक्शन पक्का होता है। और जो बच्चे रिजल्ट उसी का वेट करें, नोटिफिकेशन का वेट करते रह जाते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो एडमिट कार्ड का वेट करते रह जाते हैं। एडमिट कार्ड आया तब 15 दिन पढ़ाई करते हैं, तो उनका तो बेटा कुछ होना नहीं है। एडमिट कार्ड के बाद पढ़ने वालों का कुछ नहीं होना। नोटिफिकेशन वाले भैया अगर टैलेंटेड होंगे तो हो सकता है उनका हो जाए, लेकिन हमेशा तैयारी पहले से शुरू करके चलनी चाहिए अगर आपको कोई इफेंट वट नहीं रखना, तो 100% श्योरिटी के साथ सिलेक्शन लेना है। तो ये लेखपाल की भर्ती क्या है बेटा, कितने पद है मैं आपको बता देता हूं, कौन सी न्यूज आई है। ये देखो पद है इसमें 4697, नई भर्ती है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। देखो न्यूज क्या है, ये न्यूज देखिए बच्चों, ये रही। तो जो लेखपाल की भर्ती पुरानी हुई है उसको आप टारगेट करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, अभी नहीं तो अगले महीने आ ही जाएगा। इसमें क्या मेंशन है, क्या क्या लिखा है, मैं न्यूज एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं। देखो बच्चों, तो लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती। ये बेटा लखनऊ से न्यूज है, राज्य ब्यूरो से। प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपालों की लगभग 4700 और रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2022 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम 30 दिसंबर को घोषित किया गया है। ये दिया गया है 30 दिसंबर को घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अनिष्ठा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया है। और प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं, जिनमें से 12,697 पद खाली हैं। मतलब इनका कहना है कि भैया कुल पद हैं कितने, कुल पद हैं बेटा कितने, में हम दिखा देता हूं, देखो इधर लिख के बता देता हूं। उन्होंने टोटल पदों की बात की है कि टोटल पद हैं 30,837। ये टोटल पद हैं लेखपाल के, इसमें से 12,697 पद खाली हैं। मतलब 12,697 पद रिक्त हैं, ये रिक्त पद हैं बेटा। ये कैसे बेटा, रिक्त पद, ये रिक्त पद हैं। इसमें ये कहा गया है 12,697, जो 12,697 आपके जो पद हैं, इनमें से अभी जो भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव हुआ है वो 4,697 वैकेंसी का हुआ है। वैसे जब वैकेंसी इतनी रिक्त है तो एक चीज तो ये हो सकती है कि सरकार थोड़े से पद और बढ़ा दे। जब इतने पद खाली हैं तो बार बार भर्ती प्रक्रिया हो, इससे अच्छा है कि एक बार में इतने बच्चे ले लिए जाएं तो ज्यादा बढ़िया रहे। तो थोड़ी वैकेंसी और बढ़ जाए तो बच्चे को भी बेनिफिट हो जाता है, थोड़ा रिलीफ हो जाता है। थोड़ा कमजोर बच्चा होता है उसको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि मेरिट थोड़ी नीचे आ जाती है।
तो इसका ये बेनिफिट है, जब इतने रिक्त, इसमें स्पष्ट कहा गया कि 12,697 पद रिक्त हैं, तो 4,697 टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता क्या है, एक बार में ही करा दीजिए। बाकी जो है हमारा जो शासन है वही भर्ती कराएगा, अब तो उसके ऊपर ही है, कोई ना कोई उनका पीछे कोई ना कोई एजेंडा होगा कि क्यों इतनी कम जो है, इतने पद खाली होने पर भी 4,000 भर्ती आई है। तो थोड़े से पद जो है बढ़ सकते हैं और बढ़ने भी चाहिए, और आगे हो सकता है बढ़ा भी दें, ये शासन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको तो केवल तैयारी करनी है और हर बच्चे को अपनी सिंगल जो है वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है। तो कोई भी वैकेंसी आए, हमें तो भाई अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना हाथ से। उसके अलावा देखो बच्चों, आगे जो है इसमें यही मेंशन है कि आयोग ने लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। देखो 31 जुलाई 2022 को ये परीक्षा हुई थी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने दी होगी जो लेखपाल में बैठे होंगे, तो ये परीक्षा हुई थी। आयोग ने गत वर्ष 30 दिसंबर को अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए इनमें 7,720 नियुक्ति के लिए राजस्व पद पर स्तुति की थी। 7,700 जो 20 पद हैं वो इसमें से भरे गए थे। परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद राजस्व प्रशासन ने यहाँ पर जो है नियुक्ति दे दिया था। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं और ये आज की ही न्यूज है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट न्यूज है। वैसे फ्राइडे को जो है सूचना दी गई थी, और आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर थोड़ा एक दिन बाद भाई जो कोई काम हो जाएगा तो थोड़ा इसका पता लगेगा तभी तो आएगा। तो आज शनिवार को ये न्यूज आपके लिए आई है और बहुत अच्छी न्यूज है। जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और जो पुलिस का पेपर नहीं दे पा रहे हैं एज की वजह से, जिनकी एज ओवर हो गई है, उनके लिए ये बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी समझ के चलिए कि आपके लिए भी सरकार सोच रही है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भर्तियों की बाढ़ लगा रही है। उसके अलावा सेंट्रल में तो आपको पता ही है एसएससी से और सीडीएस हर जगह से कितनी वैकेंसी आ रही है। तो ये 2024 का साल बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें बेटा जितनी ताकत है आप में पूरी लगा दो तो आपको आगे वाले सालों में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके हाथ में नौकरी आ जाएगी। सही बच्चे, पूरे जितना भी शिद्दत है पूरी शिद्दत लगा दो तैयारी में और 100% अपना पूरा प्रयास करने की कोशिश करो। उसके अलावा देखो बच्चों, आप जो जानते हो यहाँ पर लेखपाल में जो योग्यता है वो 12वीं पास मांगी जाती है और 18 से 40 साल इसमें आयु सीमा होती है। अब ये इसमें पता चलेगा इसका जब नोटिफिकेशन आएगा कि क्या एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, क्या जो है उम्र छूट दी जाएगी आयु सीमा में, वो सारी चीजें तभी पता चलेंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसके अलावा बच्चे एक बात का और ध्यान रखना, इसमें कभी कभी जो लेखपाल है इसमें SSC का सर्टिफिकेट, यूपी की कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जिनमें मांग लेता है, तो आप ये छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पहले से तैयार करके रखो, फिर तुम उस टाइम पे बनवाने के लिए भाग दौड़ कर दो। वैसे अच्छा है कि जो डॉक्यूमेंट है जैसे SSC है, O लेवल है, बहुत सारी वैकेंसी कम वैकेंसी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी वैकेंसी आती है कि इन छोटे छोटे सर्टिफिकेटों की जरूरत पड़ती है। SSC हुआ, ये कंप्यूटर के सर्टिफिकेट है, O लेवल हुआ, तो इनको आप पहले से बना के अपना रखिए अपने पास। अगर कोई भर्ती नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी रखिए, कोई भर्ती आ जाए तुरंत फॉर्म भर दो, फिर नहीं तो भाग दौड़ करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाता है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। बाकी देखें बेटा, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो केवल ये है, अभी केवल इतना है कि ये भर्तियां आने वाली हैं, ना नोटिफिकेशन है ना अभी भर्ती आई है। अब जो है आगे क्या होता है, क्या क्या अपडेट आता है, क्या ये वैकेंसीज बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, और सारी चीजें जो है आपको जैसे कोई अपडेट होगा तुरंत हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे एक और न्यू अपडेट के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, राम राम।